नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले मध्यकालीन भारत का इतिहास। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला अरब कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। सेकंड क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाला प्रथम गुलाम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तीसरा क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? बाबर। बाबर ने कौन कौन से युद्ध किए? बाबर ने 4 मुख्य युद्ध किए, पानीपत, खानवा, घग्गर, चंदेरी। हुमायूंनामा की लेखक कौन थी? गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की लेखक थी। मुगल वंश का ऐसा कौन सा शासक है जो 2 बार गद्दी पर बैठा था? हुमायूं। अपनी आत्मकथा लिखने वाले मुगल बादशाह कौन था? बाबर। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? हसन खां लोहानी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। अकबर की मां का नाम क्या था? गोसाई नाथ अकबर की मां का नाम था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आमेर के राजा के महल में अकबर का जन्म हुआ था। दीन ए इलाही दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आमेर के राजा के महल में अकबर का जन्म हुआ था। अकबरनामा के लेखक कौन था? अबुल फजल अकबरनामा का लेखक था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक था। जजिया कर किसने खत्म किया था? अकबर ने जजिया कर खत्म किया था। राजस्व व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? टोडरमल को राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के नवरत्न मान सिंह के मध्य हुआ था। महाराणा प्रताप अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कहाँ और क्यों करवाया था? फतेहपुर सीकरी में अकबर ने अपने पुत्र की याद में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। महाराणा प्रताप की माँ और पिता का क्या नाम था? जयवंता बाई महाराणा प्रताप की माँ का नाम था और राणा उदय सिंह पिता का नाम था। अकबर के पुत्र का क्या नाम था जो उनका उत्तराधिकारी बना? जहांगीर अकबर के पुत्र का नाम था जो उनका उत्तराधिकारी भी बना। जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? मेहरुन्निसा या नूरजहां जहांगीर की पत्नी का नाम था। चित्रकला का स्वर्णिम युग किस मुगल बादशाह के काल को कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल बादशाह ने करवाई थी? जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? अकबर ने झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत की थी। जहांगीर के बाद शासक कौन बना? जहांगीर के बाद शासक शाहजहां बना था। स्थापत्य का स्वर्णिम काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ताजमहल, आगरा का किला, जामा मस्जिद दिल्ली की, इन सब का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने इन सब का निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। शाहजहां को कैद किसने किया करवाया था? औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करवाया था। औरंगजेब ने किसके साथ उत्तराधिकार का युद्ध किया था? दारा शिकोह के साथ। औरंगजेब के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? शाह आलम। मुगल काल के समय मराठा साम्राज्य किसके शासन में था? छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में मराठा साम्राज्य था। शिवाजी ने किसकी हत्या कर औरंगजेब को चुनौती दी थी? अफजल खान की हत्या कर शिवाजी ने औरंगजेब को चुनौती दी थी। शिवाजी के माँ और पिता का क्या नाम था? शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई और पिता संभाजी थे। पहले मराठा पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ पहले मराठा पेशवा थे। मराठों का सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन हुआ था? बाजीराव बल्हाड़ भट्ट मराठों का सबसे शक्तिशाली पेशवा था।
गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? दारा सिकोह ने गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चौथ क्या है? मराठों का एक प्रकार का लूट का कर है। पिछौला झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने पिछौला झील का निर्माण करवाया था। चौसा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था। और बिल्लग्राम का युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। इक्ता प्रणाली किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। भारत पर शासन करने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। 40 से चहलगानी व्यवस्था या चालीसा व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने 40 से चहलगानी या इसे चालीसा व्यवस्था भी कहते हैं, इसकी शुरुआत की थी। रक्त और लौह की नीति किस शासक की थी? बलबन की रक्त और लौह की नीति थी। सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा अपने दरबार में शुरुआत की थी। गुलामों का गुलाम किस शासक को कहते हैं? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्वयं भी गुलाम था उसका गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। दौलताबाद शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद शहर की स्थापना की थी। सिंचाई पर किसने कर शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पर कर लगाया था और इस नहर भी खूब निर्मित करवाई थी। किसकी मृत्यु पर कहा गया कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा गया कि राजा को प्रजा से और प्रजा से राजा को मुक्ति मिल गई। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। नवरोज त्यौहार किसने शुरू किया था? बलबन ने नवरोज त्यौहार शुरू किया था, जो कि पारसी धर्म से संबंधित है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। किसने 3 सुल्तानों के दरबार में सेवाएं प्रदान की? अमीर खुसरो, जो कि उर्दू का महान कवि तबला वादक हुआ, उसने 3 सुल्तानों के दरबार में अपने सेवाएं प्रदान की। किस सुल्तान ने सैनिकों का हुलिया और घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया और घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। बाजार नियंत्रण प्रणाली या जिसे दहसाला प्रणाली भी कहते हैं, किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। विभिन्न सुल्तानों के शासनकाल गुलाम वंश का अंतिम वंश कौन था? लोदी। लोदी वंश के किस शासक ने राणा सांगा को हराया? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का अंतिम शासक जिसे पानीपत की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के बाद दिल्ली पर किस वंश ने शासन किया? मुगल वंश ने। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने लाल किले का निर्माण शुरू कराया था और शाहजहां ने लाल किले का निर्माण पूर्ण कराया। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की और शाहजहां ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। धन्यवाद मित्रों। ऐसी ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में।